Good morning students, myself Soni ma'am and today I will teach you grammar class 5th. Our first chapter is बच्चों sentence. Firstly, in my previous video I have explained what is sentence. A sentence is a group of words that make complete sense. मीन्स एक जो सेंटेंस होता है क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है और वो क्या करता है कि वो एक कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण अर्थ देता है। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। इधर देख लीजिए डेफिनेशन, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस के कुछ रूल्स होते हैं बच्चों, जैसे ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर, मतलब वो क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर से। स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दो लेटर होते हैं, उसमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो और एंड विथ अ फुल स्टॉप। किससे फुल स्टॉप जानते हैं आप, एक पॉइंट फुल स्टॉप। ठीक, ये आपका फुल स्टॉप, इससे एंड हो। क्वेश्चन मार्क, आपका अगर कोई मान लीजिए कोई क्वेश्चन करते हैं हु आर यू, हाउ आर यू, तो आप क्वेश्चन की जगह क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। और एक्सप्लेनेशन मार्क्स, जैसे कि आपका एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस जानते हैं, वाओ व्हाट इज ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इसके लिए आप अगर ये सेंटेंस है तो इसके लिए आप ये वाला मार्क्स यूज करेंगे, एक्सप्लेनेशन मार्क्स यूज करेंगे। अब जैसे बच्चों द चिल्ड्रेंस आर प्लेइंग म्यूजिक एग्जाम्पल है हमारा, तो सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले आप क्वेश्चन पूछेंगे हु आर प्लेइंग द म्यूजिक, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, चिल्ड्रेन। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, चिल्ड्रेन। हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, चिल्ड्रेन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और ये जो आपका ये है आर प्लेइंग म्यूजिक, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक, प्रेडिकेट की देखिए एक और नियम है कि प्रेडिकेट आपका हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होता है। जैसे एक और आप एग्जाम्पल देख लीजिए, राम गोज टू स्कूल, ये आपका एग्जाम्पल है। तो हु गोज टू स्कूल, कौन स्कूल जा रहा है, तो आंसर आपका आया राम। आंसर क्या आया आपका, राम। तो राम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए हमारा वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से वर्ब स्टार्ट हो रहा है। गोज क्या है, वर्ब है, क्रिया है, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। समझ में आया, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये हमारे दो इसके पार्ट्स में। अब इसी में आपका एक आता है फ्रेज। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस, मतलब वो अर्थ तो बताता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन कोई कंप्लीट सेंस नहीं देता है। जैसे एज फास्ट एज यू कैन, तुम उतना जल्दी करो जितना तुम कर सकती हो। क्या करो, कौन सा काम करो, नई सेंटेंस कम समझ में आ रहा है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। बच्चों आपको सेंटेंस और फ्रेज की डिफिनीशन याद करनी है और इसको लिखना है अपनी कॉपी में। ठीक, और आपका देखिए आपके क्वेश्चन इसमें पेपर में आपकी बुक में पेज नंबर 5 पे आपका एक क्वेश्चन दिया है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एंड पंचुएट देम टू द मेक मीनिंगफुल। आपका जैसे उसमें एक सेंटेंस दिया, जैसे दिया है क्राइंग आर वाई यू, तो क्राइंग आर वाई यू, ये दिया है आपका। ठीक, तो इसके लिए बच्चों क्या करना है, ये आपको इसको क्या करना है, पंचुएट करना है। पंचुएट मतलब इसको सही ढंग से लिखना है। ठीक, तो पहले आपका क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे क्वेश्चन आ जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट आ जाएगा, चौथे नंबर पे आपका वर्ब आ जाएगा। तो यहाँ पहले नंबर पे वाई आर यू क्राइम, चौथे नंबर पे क्राइम, इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इस तरह से आपका ये दिया है, आप इस एक्सरसाइज को पूरा कर लीजिएगा, इसकी दोनों की डिफिनीशन लिख लीजिएगा। ठीक, और आपका दिया है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो बच्चों आपके कितने काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, असर्टिव होता है जिसको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं,
इम्परेटिव होता है और इंट्रोगेटिव होता है और एक्सक्लेमेटरी होता है। ये 4 आपके काइंड्स होते हैं, किसके? सेंटेंस के। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। नेम्स क्या है उनके? असर्टिव, फिर आपका इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटिव। तो देखिए जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? सेंटेंसेज विच सिंपली से और स्टेट समथिंग आर कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव। जैसे कोई बात सिंपली ढंग से अपनी कहा जाए तो उसको क्या कहेंगे? कोई स्टेटमेंट रखा जाए तो उसको असर्टिव सेंटेंस कहेंगे या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। देखिए इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है असर्टिव का, एक निगेटिव होता है। आपकी बुक में दिया नहीं है, एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा आपका निगेटिव होता है। ठीक, जैसे कि आप इसमें कह सकते हैं आई एम राइटिंग अ लेटर। असर्टिव का क्या सेंटेंस हो सकता है? आई एम राइटिंग अ लेटर। और इसका निगेटिव में भी हो सकता है कि आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। दोनों अफर्मेटिव भी हो सकता है और आपका सेंटेंस निगेटिव भी हो सकता है। जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं बच्चों वो क्या होता है? एन इम्परेटिव सेंटेंस इज विच एक्सप्रेस अ कमांड आर द रिक्वेस्ट और एन एडवाइस। जिसमें आपका एक कमांड, एक आपको ऑर्डर दिया गया हो, ठीक है, एक जो है रिक्वेस्ट किया गया हो या फिर एडवाइस दिया गया हो। जैसे गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो। तो यहाँ करें ना ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। बेटा इसमें सब्जेक्ट हमेशा कौन सा छिपा रहता है? इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, ठीक है। तीसरा आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वो होते हैं जो क्या करते हैं? एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं। जैसे हु आर यू, इन विच क्लास डू यू रीड। ये क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं तो ये आपका जहां भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आपका क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जो आपके अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, जैसे आपके अंदर कोई एक ऐसी फीलिंग आती है किसी को देख के, आप उसको तुरंत व्यक्त करते हो तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे आप सपोज दैट आप कहीं घर से निकले और आपको एक सुंदर फूल दिखा तो आप कहोगे ना वाओ दिस इज व्हाट इज ब्यूटीफुल फ्लावर इज। तो आप ये देखो, आप घर से सोच के चले नहीं थे कि मैं घर निकलूंगा और जो है फूल दिखेगा ऐसा कहूँगा, आपके अंदर से फीलिंग आई। इसी तरह किसी आप पर्सन को देख लो जो कष्ट में हो और आप उसको देख के कहो सो सैड, तो आया ना फीलिंग अंदर से, तो वो क्या हुआ? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ, ठीक है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। जैसे व्हाट इज ए ब्यूटीफुल ब्राइट डे, ठीक। ये आपका है, आपका होमवर्क रहेगा बच्चों कि आप क्या करोगे? वो जो मैंने अभी बताया है इसको पूरा करोगे और सेंटेंस और फ्रेज की डिफिनेशन लिख के और उसके काइंड्स की डिफिनेशन लिख के विथ एग्जाम्पल्स आपको दिखाना है। बच्चों आज के लिए आपका इतना ही। सेंटेंस मैंने पूरा कर दिया, मैंने उसके काइंड्स भी एक्सप्लेन कर दिया है और मैंने सेंटेंस के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने क्लियर कर दिया, फ्रेज मैंने बता दिया है। अब आज इतना ही पढ़िएगा, इसको लर्न करिएगा और जो कुछ ना समझ में आए पूछिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।